हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेस पर। जैसा कि हमने बताया था कि कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक पोस्ट किया था क्वेश्चन पेपर। तो उस क्वेश्चन पेपर का आज मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पे भी दिखेगा। तो चलिए इसे देर न करते हुए शुरू करा जाए। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था उस कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन में कि आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ए शाफ्ट ऑफ 2 mm डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 40 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर एंड 30 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन फॉलोइंग, यानी कि क्या क्या हमें डिटरमाइन करना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इक्विवेलेंट टॉर्क, थर्ड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फोर्थ है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड फिफ्थ है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी रहती है, उस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी रहती है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम इसे नोट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और गिवन यानी कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसे हम नोट करते हैं। क्या क्या दे रखा है कि डायमीटर दे रखा है 2 mm, तो D इजकल टू 2 mm लिख ले। इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम वैल्यू मीटर में ही रखेंगे। तो इसे 2 mm को 2 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 mm में क्या होता है, 1/1000 मीटर होता है। ठीक है, चलिए टॉर्क दे रखा है 30 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि टॉर्क जो है 30 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर में दे रखा है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट दे रखा है 40 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि एम दे रखा है आपका 40 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी है और सिर्फ पूछ रखा है फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमने सारे फार्मूले प्रूफ करवाया है हमने। लगभग मशीन डिज़ाइन की 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने ये सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी ये मशीन डिज़ाइन का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। एक्चुअली डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट भी ये डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट के क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, इससे हट के क्वेश्चन नहीं आएगा डिप्लोमा में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रखा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ए नंबर है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का एक ही फार्मूला लिखवाया था, सिर्फ प्लस माइनस का चेंजिंग हो रहा था। कहाँ हो रहा था, यानी कि हमने ये लिखवाया था F1R2 इज इक्वल टू क्या लिखवाया था 16/πdq, 16/πdq इंटू m प्लस माइनस अंडर रूट में m² प्लस t²। ये फार्मूले हमने नोट करवाया रखा है। अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस बहुत सारी जो डिज़ाइन ऑफ सॉफ्ट की है वो नहीं देखी है तो कृपया ज़रूर देखिए। ये फार्मूले प्रूव हुए हैं उसमें, ये फार्मूले कहाँ से आए हैं। चलिए इसमें फार्मूला मैं प्रूव नहीं करूँगा, ओनली वन सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा है तो ये मैक्सिमम में प्लस सिर्फ लग जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस हटा देते हैं और ये 1, इसे 1 कर देते हैं। और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी कि F2 हो जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, रख देते हैं, इसमें वैल्यू वगैरह पुट कर देंगे। तो 16/πdq की वैल्यू यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का क्यूब कोष्टक में m यानी कि 40 पाई प्लस अंडर रूट में m² प्लस t² यानी कि 40 पाई का स्क्वायर प्लस 30 पाई का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप बताइए। देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करने का आसान उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए 16/π, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। ये क्या हो जाए इंटू 8 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 40 पाई प्लस, देखो इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है,
तो जो जो कॉमन हो रहा है बाहर कर दीजिए। देखिए 40 पाई है, इसमें हम 10 पाई बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 पाई बचेगा। 10 पाई का स्क्वायर है, यहाँ पर भी हम 10 पाई बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले ले, तो ये सीधे सीधे 10 पाई बाहर निकल जाएगा। बचा इसमें क्या, इसमें 4 का स्क्वायर बचा और प्लस इसमें 3 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो आराम से आप सॉल्व करेंगे इसे। मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 प्लस 9। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25, इसको मैं हटा करके लिख देता हूँ 5। कोई परेशानी हो तो बोलो। ठीक है, तो इसको सॉल्व वगैरह करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर आपको आप ले जाएंगे एग्जाम में, तो कैलकुलेटर अलाउ है मशीन डिजाइन में, तो आप ले जाएंगे, तो इसको सॉल्व वगैरह करेंगे, तो ये कहीं आप करके आपका आ जाएगा 180 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये आ जाएगा। आप लोग चेक कर लिए होंगे, आप लोगों ने तो सारी चीज़ें सॉल्व कर रखी होगी। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है इक्विवेलेंट टॉर्क। ये मैं मिटाता हूँ। सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है इक्विवेलेंट टॉर्क, इसी में निकालना है इक्विवेलेंट टॉर्क क्या होगा। चलिए इक्विवेलेंट टॉर्क की बात करें, बी नंबर है आपका इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जो होगा आपका यही वाली चीज़ें हो जाएगी अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इक्विवेलेंट टॉर्क ये कहाँ से आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इक्विवेलेंट टॉर्क F1 हमने लिखवाया था आपको, F1 या 2 इक्वल टू 16/πd³ कोष्टक में m प्लस माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टॉर्क की बात करें तो सिर्फ ये वाली चीज़ें इक्विवेलेंट टॉर्क में आ जाएगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू आपको ये प्रूव करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इक्विवेलेंट टॉर्क जो आ जाएगा अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यानी कि 40 पाई का स्क्वायर प्लस 30 पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके कहीं निकल करके आ जाएगा 50 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। यूनिट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, हर एक चीज़ एक ही चीज़ में रखनी है। मीटर में है तो मीटर में, किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में। ठीक है, सारी चीज़ें यूनिट का सबसे बेहतर ध्यान रखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट टॉर्क की बात हो गई। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की बात करी जाए, इक्विवेलेंट, अब देखो सॉरी सी नंबर है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करी जाए, क्यू मैक्सिमम, तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखवाए थे 16/πd³, और इसके बाद अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सिर्फ यही वाली वैल्यू, ये इसका वैल्यू ये वाली चीज़ें है तो रख देंगे, तो 16/πd³, एम स्क्वायर टी स्क्वायर वैल्यू क्या आ गया 50 पाई। ठीक है, और डी की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देंगे पाई इंटू 2 × 10⁻³ का क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, सारी चीज़ें 16, यानी कि 800 में ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻⁹। 8 से 8 करें 100 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये कट कर जो भी आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 × 10⁹, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात हो गई। चलिए डी नंबर क्वेश्चन आपका मैं बता देता हूँ, बहुत फास्ट इसको अब कराने वाला हूँ। 1 फार्मूले बताऊँगा और उसको आप सॉल्व करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर में यूज करते हुए। आपको आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अब आप बात आ रही है, डी नंबर है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो एम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 कोष्टक में m प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और अब और सारे आप लोगों ने हमारे लेक्चर देखे होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1/2 मेरा छूट गया था। सेकंड लेक्चर जो भी लेक्चर हो मशीन डिजाइन का, तो उसमें 1/2 छूट गया था, तो 1/2 मैक्स एम इक्विवेलेंट में लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये वाला फार्मूला होता है। तो इसमें अगर हम डालते हैं सारी चीज़ें वैल्यू पुट करते हैं तो एम का वैल्यू आ जाता है 40 पाई प्लस अंडर रूट में 40 पाई का स्क्वायर प्लस 30 पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ये आ जाता है 1/2 40 पाई और ये आ जाता है 50 पाई आ जाता है। ठीक है, ये पूरा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 40 50 90 पाई ये हो जाता है किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये यूनिट का सबसे विशेष ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा 45 पाई किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब चलिए, अब ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करा जाए तो लास्ट में है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम लोग, ई नंबर। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा F2 की बात करी जा रही है तो वो 16/πd3 ये हो जाता है m माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के सामने आ जाएगा। 16/π d की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻³ का क्यूब और m की वैल्यू रखेंगे 40 पाई और माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर यानी कि 40 पाई का स्क्वायर प्लस 30 पाई का स्क्वायर। ये रूट में है टोटल चीज़ें और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस माइनस में आ जाएगा और माइनस में ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20 × 10⁹ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करके देखिएगा, ये आंसर आपका आएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, थोड़ा पढ़िए, इसके बाद मैं पढ़ता हूँ क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ए होलो शाफ्ट इज यूज टू ट्रांसमिट पावर। इंटरनल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 2 टाइम ऑफ external diameter of the shaft is 2 times of internal diameter. Twisting moment developed in the shaft is 30 kN/meter. Bending moment of 1.5 kN/meter is also produced in the shaft. Determine diameter of the shaft so that shear stress remains with 80 MPa. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। अब ओनली वन में फार्मूले बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें पुट करनी है, कहाँ कहाँ कैसे पुट करनी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग पुट करके और कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। गिवन में क्या कर दे रखा है, बोल रखा है कि यूज टू ट्रांसमिट पावर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 2 टाइम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायमीटर जो शाफ्ट की एक्सटर्नल डायमीटर है इसको हम d0 से इंडिकेट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटरनल डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डी आई यानी कि इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हम di/d0 = 2 और इसी को हम k कह देते हैं। ठीक है, इसी को हमने k कहा था। 1/2 di/d0 यानी कि 1/2 हो जाएगा ना, हमने गलत ही लिखा था, = 0.5, इसी को हमने k बोल दिया था। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है टॉर्क दे रखा है 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। इसके बाद दे रखा है बेंडिंग मोमेंट दे रखा है m = 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। इसके बाद दे रखा है आपका लास्ट में दे रखा है शियर स्ट्रेस रिमेन्स विद इन 80 MPa, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो Q = 80 MPa। ये सारी चीज़ें दे रखी है, कोई बात नहीं। तो हम लोग Q निकालेंगे। Q = क्या होता है 16/πd3 πd3। अब देखिए थोड़ा सा ये सिंपल सा एक क्वेश्चन में फार्मूला लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसमें था अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूला आपका था। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। सिर्फ हमें क्या करना है, ये तो सॉलिड शाफ्ट के लिए ये फार्मूला था तो हमें अब होलो शाफ्ट के लिए बनाना है। तो डी क्यू के जगह पर हमें क्या लिख देना है, डी क्यू = d0³ 1 - k⁴। सिर्फ याद करने के लिए बस यही वाला डी क्यू की जगह पर ये वाली चीज़ें रख देनी है। यानी कि हमें क्या करना है, डी क्यू की जगह पर d0³ 1 - k⁴ रख देना है और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रख देंगे तो आपको आ जाएगी 16/π
डी नॉट क्यू हमें निकालना है, क्यू की वैल्यू दे रखी है। चलो डी नॉट क्यू इधर कर देते हैं, तो डी नॉट क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा 16 अपान पाई क्यूब 1 माइनस के पावर 4 अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये चीज़ें होगी। तो डी नॉट जो हो जाएगा 16 अपान पाई क्यूब 1 माइनस के पावर 4 अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा के पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब सारी चीज़ें वैल्यू पुट करना है। क्यू का वैल्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू क्या दे रखा है 80 मेगापास्कल। ठीक है, अब 80 मेगापास्कल को हम चेंज कर सकते हैं किस में, तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा 10⁶ कर लीजिएगा 80 मेगापास्कल को। तो क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा ये वाली चीज़ें रख देंगे, मैं बता दे रहा हूँ। डी नॉट जो रखेंगे 16 अपान पाई, क्यू की वैल्यू रखेंगे 80 मेगापास्कल है, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए तो 80 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 मेगापास्कल में 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 80 × 10⁶ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस के पावर 4 यानी कि 1 माइनस के पावर 4 यानी कि 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर 4। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.5 के पावर 4। ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसका वैल्यू क्या आया था, इसका रख देंगे ऊपर में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी कि 3 किलो न्यूटन, तो 3 × 10⁻³ क्योंकि सारी चीज़ें हम न्यूटन में रख रहे हैं, तो 3 × 10⁻³ का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1.5 यानी कि 1.5 × 10⁻³ का स्क्वायर। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं बता रहा हूँ, सुन रहे होंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सॉल्व करके लाते हैं तो ये आपकी चीज़ें जो आ जाती है 0.6106 0.6106 × 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो इसको mm में चेंज करेंगे तो ये जो हो जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, mm में चेंज करेंगे तो 61.06 mm आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसे ले सकते हैं डी नॉट की वैल्यू 62 mm ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमेशा आगे की ओर लिया जाता है डायमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके बोर्ड पे, आप लोग देखेंगे ध्यान से, मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, बस फार्मूले बेसिस सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है एन इलेक्ट्रिकल इंजन ड्राइव ए शाफ्ट ऑफ 1000 RPM एंड ट्रांसमिट 3.5 किलोवाट पावर। ठीक है, पुली माउंटेन ऑन द शाफ्ट डेवलप्स 50 Nm बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज 500 Nm/mm²। ध्यान रखिएगा यूनिट की सारी चीज़ें। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ द शाफ्ट फॉर FOS फॉर डिजाइन ऑफ शाफ्ट इज टू बी कंसिडर इज 2 यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दे रखा है। एश्योर मैक्सिमम टार्क इज 20% मोर देन एवरेज टार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन में दे रखा है इन दे रखा है, इन जो है 100 RPM दे रखा है, तो सॉरी 100 नहीं 1000 RPM दे रखा है, तो 1000 RPM। ठीक है, पावर दे रखा है 3.5 किलोवाट। इसके बाद 3.5 किलोवाट को हम चेंज कर सकते हैं वाट में, तो ये हो जाएगा 3500 वाट हो जाएगा। ठीक है, 3500 वाट हो जाएगा। अब देखो बेंडिंग मोमेंट दे रखा है m = 50 Nm दे रखा है, और Q अल्टीमेट जो दे रखा है ये 500 Nm/mm² दे रखा है, 500 Nm/mm² दे रखा है। FOS जो दे रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी = 2 दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपके दे रखे हैं। ठीक है, वर्किंग शियर स्ट्रेस हम अगर निकालें, वर्किंग शियर स्ट्रेस
इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अल्टीमेट अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्यू अल्टीमेट अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमने ये फार्मूला लिखवाए थे। क्यू अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 500 अपान में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, यानी कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलना। पावर 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 का फार्मूला हमने लिखवाया था, P इक्वल टू 2π/T अपान 60। यहाँ से हम टार्क निकाल सकते हैं, टार्क वगैरह दे नहीं रखा है तो टार्क आराम से निकाल सकते हैं, 60p अपान में 2πn करके। तो 60p की वैल्यू क्या दे रखा है, 3500, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वाट में रखी जाती है। ठीक है ना, वाट में पावर जो होता है वाट में आता है। तो 60 × 3500 अपान में 2πn की वैल्यू दे रखा है 1000। यहाँ से निकल के सामने आ जाएगा टार्क। टार्क जो सॉल्व करेंगे इसको तो निकल के सामने आ जाएगा, कितने की बात करें, 33.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब टार्क जो है ये एवरेज टार्क है, ध्यान रखिएगा, ये एवरेज यानी कि मीन टार्क है। तो इसमें बोल रखा है कि एश्योर मैक्सिमम टार्क इज 20% मोर देन एवरेज टार्क। ठीक है, तो मोर देन 20% मोर देन यानी कि इससे 20% ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो कौन सा, एश्योर मैक्सिमम टार्क, और हमेशा मैक्सिमम टार्क का ही यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम टार्क हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम टार्क या फिर लिखेंगे टी मैक्स इक्वल टू, इसमें या तो इसका 20% निकाल कर और इसमें जोड़ो, ये हो सकता है, या फिर एक आसान तरीका 33.4 इंटू 20% निकाल कर जोड़ना है, यानी कि 1.2 करना है। ठीक है, पहले से 100% तो है ही, और ये क्या है, एक 20% यानी कि 120%। 120% को बदलो तो 120% को हटाओ तो भाई देखो इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, यानी कि 1.2 में से इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक टी मैक्सिमम 20% बढ़ के और ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका जो वैल्यू आएगा आपका, आसान तरीका है 40.08 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम टार्क निकल के सामने आ गया, तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट फाइंड कर सकते हैं। ये सॉलिड शाफ्ट है तो Q इक्वल टू 16 अपान πd3। सारे चीज़ों में यही फार्मूला लग रहा है। इसके बाद अंडर रूट में m² प्लस t², ये फार्मूले आप यूज करेंगे, आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो dq की जो वैल्यू हो जाएगी 16 अपान π³ अंडर रूट में m² प्लस t², सारी चीज़ें रखेंगे। d³ इक्वल टू 16 अपान में π³ की वैल्यू जो दे रखी है 500 न्यूटन पर mm रख रही है, ये वाली चीज़ रखेंगे, वर्किंग स्ट्रेस वाला रखेंगे तो 250, ठीक है ना, 250 न्यूटन पर mm²। अब देखो अंडर रूट में m², देखो ये mm में रखा गया है। ठीक है, तो ये न्यूटन में है तो m² यानी कि 50 × 10⁻³ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं भैया 50 × 10⁻³ न्यूटन इंटू mm कर सकते हैं। ठीक है, तो यही का इसका स्क्वायर और प्लस किसका t² यानी कि t की वैल्यू क्या रखा हमने निकाला था, नहीं ये वाली चीज़ है, ये चीज़ है। यहाँ से हमने यार क्या करा, किलो न्यूटन हमने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे किलो न्यूटन, ये जो आता है न्यूटन में आ जाता है, किलो न्यूटन नहीं है। तो ये जाता है 33.4 यानी कि 33 नहीं 40.08, सॉरी 40.08 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे, और तो इसका d करोगे तो इसका जो भी ये वैल्यू आएगा इसका 1/3 कर लेंगे, इसका d की जो वैल्यू आ जाएगी 10.92 mm इक्वल टू 11 mm, ये आ जाएगी। आप आसानी से कैलकुलेटर्स का यूज करते हुए सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है ये आपका।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पुली इज माउंटेड ऑन एट मिड पॉइंट ऑफ 3 मीटर लॉन्ग शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट इज सपोर्टेड बाय बियरिंग एट बाथ एंड्स। चलिए कोई बात नहीं यार, एक शाफ्ट है, ये यहाँ पर सपोर्ट है बियरिंग का, ये 3 मीटर लॉन्ग है। चलो 3 मीटर लॉन्ग है, इसके बीच में एक पुली है, इस पर जो वर्क कर रहे हैं T1 एक ही दिशा में और T2 एक ही दिशा में। ठीक है, क्या बोल रहा है, बाथ हिंट, शाफ्ट इज ड्राइवन बाय मोटर प्लेस्ड वर्टिकली बिलो द पिले। ठीक है, टेंशन ऑन द बेल्ट ऑफ टाइट साइड एंड स्लैक साइड आज आर 5 kN एंड 3 kN। जब टेंशन होता है तो एक तरफ टाइट साइड होता है, एक तरफ लूज साइड होता है, उसको स्लैक साइड बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द पुली 500 mm, डिटरमाइन डायमीटर ऑफ द शाफ्ट सच दैट वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 42 MPa। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो हमने इसका तो फिगर बना दिया, तो गिवन में क्या क्या दे रखी है वो नोट कर लेते हैं। एल दे रखा है 3 मीटर, जो कि हमने बता ही दिया कि शाफ्ट की जो लंबाई है 3 मीटर है। T1 दे रखा है 5 kN यानी कि टाइट साइड, एंड T2 जो दे रखा है T2 जो दे रखा है 3 kN, एंड 5 जो दे रखा है डायमीटर जो दे रखा है आपका 500 mm पुली की। ठीक है, Q दे रखा है 42 Nm/mm²। ठीक है, Q इक्वल टू कितना है 42 MPa। इसको आसानी से 1 थंब रूल है, मेगापास्कल है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 Nm/mm² भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोड, टोटल लोड इस पर देखो, ये पुली पर टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड W से इंडिकेट करेंगे T1 + 2 T2 कर लेंगे, तो पुली पर टोटल लोड जो हो जाएगा आपका कर लेंगे, तो ये जो चीज़ें आ जाएगी T1 + 2T यानी कि 5000 kN है तो न्यूटन कर लेते हैं, प्लस 3000 इक्वल टू 8000 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब टार्क निकालना होता है तो हमने फार्मूला लिखवाया था, T इक्वल टू टार्क इक्वल टू क्या होता है, टाइट साइड माइनस स्लैक साइड का टेंशन इंटू रेडियस, यानी कि टाइट साइड यानी कि 5000 माइनस 3000 इंटू रेडियस क्या दे रखा है, डाया दे रखा है 500 mm, तो रेडियस हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 2000 इंटू 250, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू mm, यानी कि 50 3 1 4 यानी कि 50 इंटू 10⁴ न्यूटन इंटू mm। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट लिख दो, 5 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू mm में लिख सकते हो। ये टार्क हो गया आपकी, ये टार्क यूज होने वाला है। बेंडिंग मोमेंट देखो यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का हमेशा यूज होता है। तो बेंडिंग मोमेंट देखो कहीं ये आपका दोनों जगह पे फिक्स है, तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने इस तरीके से इसका बनाया होगा, मॉस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जब दोनों तरफ से फिक्स हो। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट मान लो यहाँ से ये चीज़ें हैं, तो RA RB, ये T1 + 2T टोटल लोड जो है आपका 8000 न्यूटन का लोड है यहाँ पे। पहले मैं थोड़ा सा ये बना लेता हूँ 8000 न्यूटन का। तो बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से बनता था। RA RB, RA का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 8000 न्यूटन के ये बीच में है तो ये 4000 ये हो जाएगा और 4000 ये हो जाएगा। आसान सा तरीका है। अब देखो मैक्सिमम कहाँ होगा, बीच में होगा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे होगा, ये टोटल है 3, मैक्सिमम होगा ये होगा 3 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर पर ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये जो मैक्सिमम होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी कि टार्क ही बोला जाता है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा W, ये सॉरी ये है रिएक्शन फोर्स RB और इंटू यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ पर निकाल रहे हैं मैक्सिमम बेंडिंग, डिस्टेंस क्या होगा 1.5 यानी कि 4000 इंटू 1.5 यानी कि क्या हो जाएगा 4 1.5 6000, ये क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में हो जाएगा, 6000 न्यूटन इंटू मीटर में हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी हो तो बोलो। तो देखो,
तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम मैक्सिमम जो हो जाएगा 6000 न्यूटन इंटू मीटर। देखो यहाँ पर न्यूटन इंटू एम है, तो इसको भी न्यूटन इंटू एम में चेंज कर लेते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बोलो। तो 6 इंटू 10⁻³ तो ये है ही, मीटर को एम में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से और मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी कि 10⁻6 हो जाएगा, न्यूटन इंटू एम में हो जाएगा। तो ये एम मैक्सिमम हो गया, एम मैक्सिमम हो गया। अब देखो बाकी सब सारी चीज़ें वही रख देनी है, डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है 16/πd³ अंडर रूट में m² प्लस t², यानी कि डी जो निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 16/π³ अंडर रूट में m² प्लस t² के पावर 1/3। और इसमें सारी चीज़ें वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका जो वैल्यू निकल के सामने आएगा 90 mm सामने आएगा, इसका वैल्यू निकल के 90 mm डायमीटर इसकी आएगी। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ये फिक्स है, यही आंसर आएगा। चलिए उसका आर वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। आर वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, चेक कीजिए जरा क्या क्या दे रखा है, पढ़िए। क्वेश्चन आर जो दे रखा है, वैसे मैं इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं हूँ और इस टॉपिक को एक मॉडुलस ऑफ ये रिजिडिटी के आधार पर शाफ्ट का डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है, बट इस पर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिट 110 किलोवाट पावर एट 300 RPM। डिटरमाइन डायमीटर ऑफ द शाफ्ट such that angle of twist remains limited to 2 degree. Driver and driven pulley are 3 meter apart. Modulus of rigidity of material of the shaft is 80 क्या है गीगा पास्कल है। चलो ठीक है, क्वेश्चन में पहले क्या दे रखा है इसके बाद बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक, ये रिजिडिटी के आधार पर शाफ्ट का डिजाइन करना है, तो इस पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। इन इक्वल टू क्या है, ये 300 RPM है। इसके बाद पावर जो दे रखा है 110 किलोवाट, इसको वाट में चेंज कर देते हैं, तो 110 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, इसके बाद दे रखा है एल दे रखा है 3 मीटर, जी दे रखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 गीगा पास्कल। ठीक है, थीटा दे रखा है 2 डिग्री का, यानी कि अंश में है, इसको रेडियन में ही रखा जाता है। एक फार्मूला है T/J = G⁻L = Q/R। ठीक है, तो इसमें ये रखा जाता है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए 2 × π/180 रेडियन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये π/180 हो जाएगा। तो ये रेडियन में चेंज करेंगे तो π/90 हो जाएगा, करेंगे तो π/90 रेडियन हो जाएगा ये आपकी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम करेंगे यूजिंग पी इक्वल टू क्या होता है 2π/NT/60। यहाँ से टार्क निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 60p/2πN। ये आ जाएगा, अगर पावर वगैरह सारे वैल्यू रखेंगे तो ये जो टार्क आ जाएगा 3501 3501 हाँ ये न्यूटन में आ जाएगा 3501 न्यूटन। देखो कैसे रखेंगे, 16 इंटू पी की वैल्यू है 110, यानी कि 110 इंटू 10⁻³ अपन में 2 इंटू पाई इंटू एन की वैल्यू है 300। यदि ये सारी चीज़ें रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, 16 इंटू 110 से है। ठीक है, चलिए यहाँ से टार्क निकल के सामने आ जाएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही है, T/J = G⁻L। ठीक है, एल दे रखा है, जे का वैल्यू हमें मॉडुलस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो πd⁴/32, ये वाला पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था। तो हम ये रखेंगे यहाँ पे T/J यानी कि πd⁴/32 = G⁻L।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम रखेंगे, ठीक है। तो हमें d पावर 4 निकालना है, तो d पावर 4 को पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। तो t यानी कि 32t अपान में पाई d पावर 4 इजकल टू जी थीटा अपान में l हो जाता है। दैट सिंप्लाई d पावर 4 इजकल टू 32tl अपान में पाई जी थीटा, 32tl अपान में पाई जी थीटा। तो d पावर 4 की वैल्यू है, तो d इजकल टू क्या हो जाएगा 32tl अपान में पाई जी थीटा के पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें रखेंगे, क्या क्या चीज़ें रखेंगे, d इजकल टू 32tl यानी कि 32 इंटू टी की वैल्यू है 350 आया था, क्या 3501 आया था, ठीक है, 3501 आया था, इंटू एल की वैल्यू थी 3 अपान में पाई, तो पाई जी की वैल्यू थी गीगा पास्कल में है, गीगा पास्कल को न्यूटन इंटू मीटर में चेंज कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो 80 इंटू 10⁹, ठीक है। 1 गीगा पास्कल में, 1 गीगा में 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देता है, वो पास्कल में चेंज हो जाता है। और इंटू थीटा की वैल्यू है π/90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के सामने आएगा 78.6 mm, 78.6 सॉरी, इसको निकल के तो ये मीटर में आएगा 0.0786, 0.0786 मीटर में, तो इसको चेंज कर लेंगे mm में, तो 78.6 mm आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपके उस पेपर का सॉल्यूशन, और हो सकता है ये पेपर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूं, और वहाँ से भी ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा। और 60 का क्वेश्चन इससे हट के नहीं आएगा, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से दोहरा लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो करना क्या है, अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।